हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉलिड स्टेट सेट 1 का लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हो गया था। आज हमको देखना है 21 से लेके 35 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 35 तक देखना है। चलिए, यहाँ तक हो गया था पैकिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन है, स्कॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। देखिए, डेंसिटी एक फ्रैंकल डिफेक्ट, एक है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष अब शॉर्टकी दोष के कारण इसमें देखिए होता है पॉजिटिव और निगेटिव, यानी केटायन और एनायन क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, यानी कि मिस हो जाता है, मिस्ड हो गया, मतलब गायब हो गया। अब गायब हो जाता है तो इसमें डेंसिटी क्या होता है, इसका डेंसिटी जो होता है, इसका जो डेंसिटी होगा इसका जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी क्या करेगा, डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा। डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। और एक आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, एक आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में। और स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या हो जाता है, घनत्व आपका घट जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व घटेगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल है, यानी आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक क्रिस्टल पूछ रहा है। देखिए, आयोनिक यानी जिस पर पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, केटायन और प्लस एनायन से आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सीपीएस इसका होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा मॉलिक्यूल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या इसी को कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो NaCl, KCl, RbCl, K2SO4, Na2SO4, यानी एगो पर पॉजिटिव, एगो पर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, केटायन और एनायन। तो कह रहा है कि कौन आयोनिक क्रिस्टल है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट आपका क्या है, आयोनिक क्रिस्टल। नेक्स्ट, फलक केंद्रित एकक कोष्ठक में किनारे की लंबाई क्या होगा। इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज। अब इसके लिए देखिए क्या होता है, आपको FCC के लिए जो होता है रेडियस होता है R बराबर √2a/4, R बराबर होता है √2a/4, √2a/4 होता है FCC के लिए, और BCC के लिए होता है √3a/4। तब पूछ रहा है क्या इसका एज लेंथ क्या होगा। तब एज लेंथ के बात करेंगे तो हो जाएगा 4/√2, और यहाँ पर आपका रेडियस हो जाएगा ये R, यानी कि इसको कर दीजिए क्या, B। नेक्स्ट, इसको एक चीज़ और याद रख लेना है। देखिए, ये तो आपका हो गया। अब इसमें SCP के लिए रेडियस, SCP के लिए R बराबर हो जाएगा a/2, BCC के लिए हो जाएगा R बराबर √2a/4, √3a/4, और इसके लिए हो जाएगा FCC के लिए जो होता है रेडियस √2a/4। ये रेडियस याद रखना है। किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, डायरेक्ट याद रखना है, CH2Cl2 का डायपोल मोमेंटम शून्य। द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट
A and B is crystallized, the atom A suitable at the corner and B is suitable at the corner of each face of the cube. What is the formula of this compound? कह रहा है A एवं B तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें A परमाणु घन के कोनों पर और B परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। देखिए बन जाएगा कुछ नहीं, तो ये दो गो क्रिस्टल है। क्रिस्टल कितना है? 2 क्रिस्टल है। अब देखिए इसमें जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल इसमें बाबू 2 गो है। अब क्रिस्टल यहां से 2 है, क्रिस्टल 2 है। अब ये क्रिस्टल ले लिए हैं, क्रिस्टल 2 है आपका, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। तो ए जो है प्रत्येक कॉर्नर पर है तो एनसी का वैल्यू 8। अब बी जो है बॉडी सेंटर पर है तो एनबीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। एनबीसी का वैल्यू 6। फॉर्मूला होता है, देखिए ए का वैल्यू निकालिए तो ए के लिए निकालिएगा तो 1/8 इंटू एनसी। अब कॉर्नर पर है तो 1/8 और एनसी का वैल्यू 8, 8 से 8 कट गया 1। ए का वैल्यू कितना आ गया? ए का वैल्यू आ गया 1। अब बी में है 1/2 इंटू एनएफसी। फेस सेंटर बी के लिए निकालेंगे तो अब फेस सेंटर 1/2 इंटू एनएफसी तो 1/2 एनएफसी का वैल्यू 6 2 3 6। अब बी का वैल्यू कितना आ गया? बी का वैल्यू आ गया 3। अब फार्मूला के जब बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, क्या हो जाएगा? ए भी 3। देखिए ए को लॉक कर दीजिए। आयोडीन क्या है? देखिए H2I2Cl2F2, ये सब जो क्रिस्टल है आपका मोलिक्यूलर क्रिस्टल है। मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड आपका आयोडीन, तो आयोडीन आपका क्या हो जाएगा? आणविक ठोस मोलिक्यूलर सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड है, सहसंयोजी ठोस। देखिए सहसंयोजी ठोस की बात करेंगे तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हो जाता है एटम, मोलिक्यूल और आयन। एटम, मोलिक्यूल, आयन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या इसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स, कोवैलेंट बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब इसका एग्जाम्पल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपका डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड और सिलिकॉन कार्बाइड, आइस, ये सब आपका क्या हो जाएगा? कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा आइस। नेक्स्ट कह रहा है पी टाइप अर्धचालक का निर्माण। पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को डोपित किया जाता है। डोपित किया जाता है तो कब बनेगा? तो याद करिए, आपको बताएं कि सेमी एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर है मेरे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसमें देखिए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यदि जो एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं, थर्ड ए वाला को ऐड करेंगे, थर्ड ए ब्रैकेट में 13, थर्ड ए ब्रैकेट में 13, और इसमें यदि जो ऐड करते हैं 5A ब्रैकेट में 15, 5A ब्रैकेट में 15 ग्रुप एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो ये है जो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये है जो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये है जो कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वैसा अर्धचालक जिसमें एक्सटर्नल एलिमेंट थर्ड ए को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और 5A को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है? देखिए
आपका AgBr फ्रैंकल स्कॉट की दोनों होता है, AgCl भी फ्रैंकल होता है, ZnS भी होता है, लेकिन आपका पोटेशियम ब्रोमाइड फ्रैंकल डिफेक्ट में नहीं पाया जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डेंसिटी पर नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, सिल्वर हेलाइड जनरली शो करता है क्या चीज़, सिल्वर हेलाइड। अब जैसे Ag हो गया सिल्वर और यह हेलाइड के रूप में यहाँ पर ले लिए Br, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और ये स्कॉटकी डिफेक्ट होता है दोनों, तो बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट सी। नेक्स्ट, फलक केंद्रित एकक कोष्ठक में चतुष्फलकीय रिक्तिया की संख्या कितना होता है, तो चतुष्फलकीय रिक्तिया की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 8। नेक्स्ट, इनमें से कौन एनआइसोट्रॉपिक, कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है पूछ रहा है, तो क्रिस्टलीय ठोस आपका देखिए एनआइसोट्रॉपिक होता है, तो ये तो है, ये है, ये है, ये है, हार्ड भी होता है, लेकिन यह समदैशिक नहीं होता, ये क्या होता है विषमदैशिक, यानी ये वाला गुण नहीं है। नेक्स्ट, द एक्सियल एंगल ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल इज, द एक्सियल एंगल ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल इज, आपका ट्राइक्लिनिक के लिए हो जाएगा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और बीटा नॉट इक्वल टू गामा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका किसके लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए। इसके लिए देखिए एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल दोनों होता है नॉट इक्वल टू, क्या होता है नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। जैसे ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आंसर यहाँ के एक्सियल डिस्टेंस नहीं एक्सियल एंगल पूछ रहा है, तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उष्मा और विद्युत का दोनों चालक है, बेस्ट कंडक्टर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ग्रेफाइट। MgO की संरचना NaCl की तरह होती है, तो Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखिए अब NaCl का रहा है तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि Mg का जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है किसके स्ट्रक्चर जैसा NaCl, तो NaCl के जब छो होगा तो मैग्नीशियम के भी कितना होगा, मैग्नीशियम के भी आपका हो जाएगा 6, मैग्नीशियम का भी हो जाएगा 6। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वेश्चन को डील करें। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी लिखना है तो उपसंयोजी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट इज 2DSCP, व्हाट इज 2DSCP, 2DSCP टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग द्विविमीय वर्गीय निविड संकुलन क्या है। तीसरा, व्हाट इज 2DHCP टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है। और व्हाट इज 3DHCP थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है। अब ये सब का बताना है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या। ये आपका सेट 1 कंप्लीट हुआ, सेट 1। अब इसी तरह आपका सेट 2 और सेट 3 नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम करा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।